मां इच्छापूर्णी राम जानकी मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस पर प्रकाश चंद्र महाराज ने कलयुग में भगवत भजन को बताया कल्याण का सर्वोत्तम मार्ग। कस्बे के मां इच्छापूर्णी राम जानकी मंदिर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन पूज्य प्रकाश चंद्र महाराज ने प्रवचन देते हुए कहा कि कलयुग में कल्याण का एकमात्र साधन भगवत भजन है। उन्होंने बताया कि कथा, भजन और भक्तिमय जीवन ही प्राणी मात्र को दुखों से मुक्ति दिलाने वाला श्रेष्ठ मार्ग है। प्रवचन में उन्होंने देवर्षि नारद और भगवान विष्णु के बीच संवाद का उल्लेख करते हुए कहा कि नारद जी ने मृतलोक में मनुष्यों की पीड़ा देखकर भगवान से उनके कल्याण का उपाय पूछा। तो भगवान विष्णु ने कहा था कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा का प्रसार ही मनुष्य के दुखों का नाश करेगा और जीवन को शुभ दिशा देगा। महाराज ने श्रोताओं को संदेश देते हुए कहा कि मनुष्य को सदैव परोपकार की भावना रखनी चाहिए और साधु संतों का जीवन समाज के कल्याण को समर्पित होता है। उनके करुण स्वर भजनों से उपस्थित भाविक भाव विभोर उठे। कथा में भगवान श्री राम, लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र के जनकपुरी आगमन तथा सीता स्वयंवर प्रसंग का वर्णन भी किया गया। रविवार को कलाकारों द्वारा आकर्षक धनुष यज्ञ का प्रस्तुतिकरण होगा। कार्यक्रम में वैष्णव हरिचरण महाराज, कविंद्रनाथ, गुरुचरण लाल, कृष्णपाल जोशी, विवेक शास्त्री, विपिन कुमार, संतोष कुमार, ओम रस्तोगी, कुलदीप दीक्षित सहित अनेक श्रद्धालु मौजूद रहे। टाइम्स ऑफ जनसत्ता के लिए हरदोई से अखिलेश सिंह। दीनमुख महात्मा का काम है कि संसार के लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता लाए और आप स्वयं चिंतित हैं, संसार की चिंता को दूर करे, वही तो महात्मा है। जो बिगड़े हुए काम को साधे वही तो संत है, वही तो साधक है। और यहाँ आप ही परेशान दिख रहे हो, कारण क्या है? आपके चेहरे का तेज क्यों उड़ गया है? आपके चेहरे को देख करके ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी धनवान व्यक्ति का धन लूट लिया जाए, एकाएक उसका धन चला जाए। जैसी उसकी स्थिति होती है वैसी आपकी स्थिति लग रही है। आपके चेहरे का तेज कहाँ चला गया? आपका क्या लूट गया? तो नारद जी सनकादि ऋषियों के चरणों में गिर गए और कहने लगे, भैया क्या बताऊं, मैं देवलोक में था और अनायास ही मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं सत्संग करूं। तो मुझे याद आया सत्संग यहाँ तो मिलेगा नहीं। सत्संग कहाँ मिलेगा? बोले सत्संग तो पृथ्वी में मिलेगा। तो मैं चल पड़ा पृथ्वी की तरफ। अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरी